हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो क्लास 11 में हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। उसमें एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, वो है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो उसको कंप्लीट करने से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिकॉइल ऑफ गन क्या है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। यहाँ पर भी कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, यहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट ही लगता है। तो सबसे पहले रिकॉइल ऑफ गन है क्या चीज़, उसको हम लोग थोड़ा समझ लेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये छोटा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो रिकॉइल ऑफ गन, तो एक देखिए, अगर मैं गन इमेजिन करूं, ये मेरा एक बंदूक है। बोलिए सर बहुत अच्छा डायग्राम बना रहे हैं। हाँ ठीक है, पता है डायग्राम अच्छा नहीं है, लेकिन देखिए क्या है, इनिशियल में गन हमारा इधर रहता है, गन के अंदर मेरा बुलेट रहता है। लेकिन जब गन से फायर किया जाता है और जब बुलेट निकल जाता है गन से, तो बुलेट का मोशन इस तरफ होता है। जब फायर होता है, ऑन फायरिंग गन का बुलेट इस तरफ निकल जाता है और गन थोड़ा पीछे की तरफ आ जाता है, गन थोड़ा पीछे की तरफ खिसक जाता है। ये जो पीछे की तरफ जो खिसकता है, इसी को बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल से क्या होता है, अगर मैं बोलूं इस गन का मास है कैपिटल M, दिस इज मास ऑफ गन। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ बुलेट। ये जो बुलेट फायर हो रहा है उसका मास है स्मॉल m। ठीक है, उसके बाद u क्या है, u है वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। जिस वेलोसिटी के साथ बुलेट जा रहा है उसका वेलोसिटी है u। u क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, और v क्या है, v है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। जिस वेलोसिटी के साथ गन पीछे आ रहा है वो है कैपिटल V। वो क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, तो ये सब हमारे पास प्रोवाइडेड है। ओके, नाउ अभी अगर हम इसको करें तो हम लोग को पता है कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है। एक लीनियर लाइन में इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। यस, ऑब्वियसली ये होता है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, जब दोनों ही रेस्ट में था, गन भी बुलेट भी रेस्ट में था, तो कितना वेलोसिटी था, 0। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 0, क्योंकि जब इनिशियल बुलेट जब गन का अंदर था, दोनों इधर रेस्ट में था, ऐसे पकड़े हैं गन को, तो तब रेस्ट में था। तो जब तक फायर नहीं करेंगे इनिशियल मोमेंटम 0 है। और फाइनल मोमेंटम क्या है, दोनों अपोजिट साइड में जा रहा है, तो mu माइनस mv ऐसा होगा। लेकिन एक चीज़ में पकड़ना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, लेकिन मैं इधर प्लस करूंगा। बोलेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, दोनों अपोजिट डायरेक्शन। मैं प्लस कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये भी समझा दे रहा हूँ। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक यही है कि हमारा देखिए, हम लोग ये यहाँ पर मोमेंटम को एडिशन कर रहे हैं, टोटल मोमेंटम एडिशन, डायरेक्शन के बारे में मैं नहीं आया, एक टोटल मोमेंटम को मैं एडिशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसा मेरा हो रहा है। तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगा, v होगा माइनस m/m इंटू यू। अभी देखिए माइनस आ गया, यही माइनस का मतलब क्या है, भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं यहाँ पर माइनस का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन मोशन, ऑपोजिट डायरेक्शन मोशन, यही नेगेटिव साइन का मतलब है। ओ सॉरी, यहाँ पर m/M होता। ठीक है, अभी एक चीज़ देखिए कि कैपिटल M बड़ा है या स्मॉल m बड़ा है। ऑब्वियसली बुलेट से गन का मास तो बहुत ज़्यादा है, तो हमें क्या पता है, m इज मच ग्रेटर देन स्मॉल m। तो देयरफॉर m/M मच लेस देन 1, क्योंकि डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो ओवरऑल नंबर बहुत छोटा हो जाता है, लेस देन 1। तो v क्या हो जाएगा, मच लेस देन u। इसलिए देखिए, जितना स्पीड के साथ बुलेट जाता है, जितना स्पीड के साथ बुलेट जाता है उतना स्पीड के साथ गन रिकॉइल नहीं करता। अगर उतना स्पीड के साथ गन रिकॉइल करता तो जो फायर करता वही मर जाता, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा कि रिकॉइल वेलोसिटी
is much less than velocity of bullet. रिकॉयल वेलोसिटी इज मच लेस देन वेलोसिटी ऑफ बुलेट। जिस वेलोसिटी के साथ बुलेट जा रहा है उससे बहुत कम है हमारा रिकॉयल वेलोसिटी। ये आप लोगों को थोड़ा जानना पड़ेगा, इस लॉजिक से हम लोग पता कर रहे हैं। कैपिटल एम इज मच ग्रेटर देन स्मॉल एम, तो ये लेस देन 1, तो भी मच लेस देन यू। सो रिकॉयल वेलोसिटी इज मच लेस देन वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। अब इसका मैं अगर दूसरा एनालॉजी देखूं कि ये लेस देन 1 है, तो इसका मतलब क्या है, एम बाई कैपिटल एम मच ग्रेटर देन 1, तो यू देखिए क्या है, यू है माइनस एम बाई कैपिटल एम इंटू भी, तो इस लॉजिक से मेरा u मच ग्रेटर देन भी आ जा रहा है। समझ पा रहे हैं? तो ओवरऑल इसमें लॉजिक से भी जाओ, इस लॉजिक से भी ले जाओ, हमारा यही लॉजिक आएगा। अभी यही है इसका पूरा इक्वेशंस, और कुछ इक्वेशन नहीं है रिकॉयल ऑफ गन में। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉयल ऑफ गन, तो आप लोग ऐसा करके लिख के आ जाना कि व्हेन, ये क्वेश्चन आ सकता है 1-2 नंबर का, व्हेन ए gun is fired, the gun moves backward and the bullet moves forward, backward क्यों? Due to linear momentum conservation. This is called recoil of gun। इसी को बोला जाता है रिकॉयल ऑफ गन, या और जिस वेलोसिटी के साथ गन रिकॉयल करता है उसे बोला जाता है रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन। ओके, तो यही था इसका पूरा प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट। यहाँ से कोई अगर मैं न्यूमेरिकल्स कराऊँ आप लोगों को, तो 2-4 न्यूमेरिकल्स करा देते हैं। कैसे होगा, अगर मैं आपको बोल दूँ, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो छोड़ के मत आना, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि इजी टॉपिक ही आता है यहाँ से। अगर आप लोगों को मैं बोलूँ मास ऑफ गन इज 6 kg एंड दैट ऑफ बुलेट कितना है, इस अगर मैं बोल दूँ 3 ग्राम, फाइंड recoil velocity of gun if velocity of bullet भी कितना 600 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इतना वेलोसिटी के साथ हमारा बुलेट जा रहा है, तो रिकॉयल वेलोसिटी कितना होगा, कुछ भी हो सकता है, मैंने एक आप लोग को एग्जाम्पल कराने के लिए किया। तो हमारे पास कैपिटल एम कितना है 6 kg, स्मॉल एम कितना है 3 ग्राम, मतलब 3 × 10⁻³ kg। ठीक है, और u कितना है 600 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या पता है 0 = mu + mv, हमें ये भी निकालना है, तो v क्या होगा -m/m × u। तो m कितना है, स्मॉल m है 3 × 10⁻³ और मेरा कैपिटल M क्या है, कैपिटल M है 6 kg इंटू यू क्या है 600, तो 3 × 2 = 6, 2 × 300 मतलब -300 × 10⁻³ तो मतलब क्या होगा -0.3 मीटर पर सेकेंड। तो रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन कितना आ गया बच्चों, आ गया -0.3। मैं 0.3 मीटर पर सेकेंड ही लिखूंगा और मैं क्या बोल दूंगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स क्या, ऑपोजिट मोशन, नेगेटिव साइन ऑपोजिट मोशन इंडिकेट करता है। तो ऐसा हम लोग प्रॉब्लम्स को करेंगे। आप लोग को कुछ भी डाटा चेंज करते हैं, मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल फार्मूला पुटिंग आता है। इस प्रिंसिपल का यूज़ करके आप लोग कोई भी रिकॉयल वेलोसिटी का प्रॉब्लम कर पाएंगे। तो ये छोटा टॉपिक बाकी था। मैं कुछ अपना लाइफ में भी थोड़ा बिजी हो गया था, कुछ इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए मैंने वीडियो बहुत दिन से नहीं आया था, इसलिए मैंने आप लोग को वीडियो छोड़ दिया क्योंकि थोड़ा घर में पर्सनल थोड़ा काम आ गया था। तो आई होप आप लोगों को ये वाला समझ में आ गया कैसे रिकॉयल ऑफ गन होता है। तो नेक्स्ट
क्लास से हम लोग फ्रिक्शन शुरू करेंगे। क्लास 11 का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रिक्शन, वो हम लोग शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ऐसे पढ़ाई करते रहिए, और कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड बाय।